हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्रश्नावली हम लोग चल रही है बच्चों 5.2। इसमें जो है हम लोग 12वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। दो समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका सर्वांतर समान है यदि इनके समवेय पदों का अंतर 100 है। यदि इनके समवेय पदों का अंतर 100 है तो इनके हज़ारवें पदों का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले दो समांतर श्रेणी हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, हम एक समांतर श्रेणी लिख रहे हैं ऐसे बच्चों, x1 x2 x3 डैश 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 करके ये समांतर श्रेणी लिख रहे हैं। और एक और समांतर श्रेणी लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे y1 कामा y2 कामा y3 डैश डैश डैश। दो समांतर श्रेणी लिख लिए। अब इसका जो सर्वांतर है बच्चों, इसका जो सर्वांतर है वो d है और इसका भी जो सर्वांतर है वो d है। वो कितना है बच्चों, d है। मतलब क्यों d है, इसलिए कि दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो इसका भी सर्वांतर d ले रहे हैं, इसका भी सर्वांतर d रख रहे हैं। ठीक है, यदि इनके समवेय पदों का अंतर 100 है तो एक काम करें, इनका 100वां पद लिखते हैं। ठीक है, तो t100 बराबर क्या होगा, t100 बराबर होगा a प्लस n। n के जगह कितना है बच्चों 100 माइनस 1 इंटू डी। तो t100 इज इक्वल टू होगा a का मान क्या है बच्चों x1 प्लस 100 में से एक जाएगा बच्चों 99 और d हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका 100वां पद अगर लिखेंगे बच्चों तो ये क्या होगा t100, इसको हम डैश है दिखा रहे हैं। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के समवेय पद को t100 से t-100 से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस n के जगह कितना है बच्चों 100 माइनस 1 इंटू डी। तो t100 a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है बच्चों y1 प्लस 99 डी, ये है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि इनके समवेय पदों का अंतर 100 है। मतलब इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है 100 है। तो लिखा है बच्चों कि t100 माइनस t-100 ऐसे लिखेंगे ना, इसका 100वां पद t100, इसका 100वां पद t-100। इनका जो अंतर है, अंतर का मतलब घटाना, कितना है बच्चों 100 के बराबर। ये सवाल ऐसा कह रहा है, सवाल में लिखा हुआ है। तो t100 का मान यहाँ से पुट करें तो ये हो जाएगा x1 प्लस 99d माइनस t100 डैश, इसका मान लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा y1 प्लस 99d इज इक्वल टू कितना 100। तो ये जाएगा x1 प्लस 99d, तो ये हो जाएगा बच्चों x1 प्लस 99d माइनस y1 माइनस का अंतर मल्टीप्लाई 99d बराबर 100। अब 99d ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो बच्चों x1 माइनस y1 इज इक्वल टू कितना 100 आया। देखते हैं ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो x1 y1 का मान कितना आया 100 आया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। चले देखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है बच्चों सवाल में कि इनके हज़ारवें पद का अंतर क्या होगा। मतलब इस समांतर श्रेणी का हज़ारवां पद, तो हज़ारवां पद को हम टी ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, t1000 इस वाले का। ठीक है, और इस वाले का अंतर लिखना है तो t-1000 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका हज़ारवां पद कितना होगा, तो ये हो जाएगा a का मान क्या है x1 प्लस, आप जानते हो कि हज़ारवां पद जैसे 100वां पद लिखना होता था बच्चों, तो 100वां पद कितना आता है यहाँ 99d, x1 प्लस 99d। तो हज़ारवां पद कितना आएगा, हज़ारवां पद आएगा x1 प्लस 999d, 999d। ठीक है, माइनस इसी प्रकार बच्चों ये कितना होगा y1 और ये हो जाएगा बच्चों प्लस 999d। ठीक है, जैसे बच्चों कि हम कहें कि t1000, ठीक है, तो कितना होगा a प्लस n का मान कितना, n का मान हो जाएगा बच्चों 1000 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 999d t1000। 1000 का जो मान होगा बच्चों a प्लस 999d होगा। ठीक है, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस 999d माइनस y1
-999t, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया x1 माइनस y1, यानी कि t हज़ारवां पद माइनस इस वाले का t हज़ारवां पद का जो अंतर आया वो x1 माइनस y1 आया। तो लिखेंगे t 1000 माइनस t डैश 1000 बराबर x1 माइनस y1 का मान कितना है बच्चों, समीकरण 1 में 100 दे रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। तो ये आपका आंसर है। पूछ रहा था कि हज़ारवें पद, इनके हज़ारवें पद का जो अंतर है वो कितना होगा, तो इनके हज़ारवें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, अच्छे से नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। यानी कि 100 और 999 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटने वाली हैं, विभाज्य है मतलब 7 से कटने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बच्चों कि क्या चेक करेंगे, 100 तो 7 से कटेगा नहीं, तो एक काम करें आप लोग 100 में 7 का डिवाइड करें, ठीक है। तो 7 एकम में 7, 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है क्या करें बच्चों कि इसमें एक बार और भाग लेके जाएं, एक बार और लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35, तो कितना आया -5। तो क्या करेंगे बच्चों कि 100 में ये जो है 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे -5, तो ये कितना हो जाएगा 100 + 5 यानी कि 105 आया, ठीक है। मतलब ये तरीका है जानने का कि जो पहली संख्या होगी, ये जो पहली संख्या होगी जो 7 से कटेगी, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कितनी होगी, 105 होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी वो क्या होगी, 999, ठीक है, 3 अंकों की, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम में 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है, 29, 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा बच्चों 19, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, 5। इस 5 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है, 999, ठीक है, माइनस कितना 5, तो ये करेंगे 994। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की वो 3 अंकों की संख्या 994 होगी जो 7 से कट जाएगी। इसका मतलब जो AP बनेगा, समांतर श्रेणी बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, हमें चेक करना है कि 100 से 999 के बीच। तो 100 के बाद बच्चों 100 तो कटेगा नहीं, 100 के बाद 105 कटेगा, किससे, 7 से, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की जो 7 से कटेगी। फिर क्या होगा बच्चों, फिर होगा 112, ठीक है, 7 जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, जो 7 से कटेगी, ठीक है। इसी तरह डेड करके सबसे लास्ट वाली संख्या जो 7 से कटेगी वो कितनी होगी, 994। तो L का मान कितना हो जाएगा, 994। एक काम करते हैं, प्रथम पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना होगा, प्रथम पद A का मान हो जाएगा बच्चों 105। सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर D का मान होगा बच्चों T2 माइनस T1। तो सर्वांतर D का मान T2 का मान है 112 और माइनस 105, ठीक है, तो इसका मान आया 7, ठीक है, सर्वांतर D का मान आया 7। पदों की संख्या हमें निकालनी है कि कितने पद हैं 100 से और 999 के बीच, कितने पद हैं जो 7 से कटेंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। जो अंतिम पद है बच्चों L का मान कितना दे रखा है, L का मान दे रखा है 994, ठीक है, 994। तो हमें N का मान फाइंड करना है, ठीक। तो लिखेंगे कि अंतिम पद L बराबर फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा A + n-1 इंटू D। L का मान है बच्चों 994, A का मान है 105 प्लस n-1 इंटू D का मान है बच्चों 7। अच्छा, जो सर्वांतर निकलता है बच्चों, जैसे 7 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 का गुणक है, 3 का गुणक है, तो जो सर्वांतर जो कह देता है बच्चों यहाँ पे, जैसे 7 से विभाज्य तो 7 ही सर्वांतर होता है, ठीक है, निकालेंगे तभी यही आएगा। तो 994 माइनस कितना 105 बराबर n-1 इंटू 7। तो घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, ये बचेगा बच्चों 8, 8 में से 0 जाएगा 8, ये बचेगा बच्चों
9, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। 7 का इधर गुणा है तो इधर डिवाइड कर देंगे, बराबर n-1। तो n-1 बराबर 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, फिर 7 दूना 14, फिर 7 7 49। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 127 और +1, तो n का मान हो जाएगा 128। यानी बच्चों 100 से लेके 999 के बीच 128 ऐसे पद होंगे जो 7 से कट जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी, ठीक है। तो हमें निकालना है बच्चों 10 और 250 के बीच, ठीक है। तो 10 के बाद बच्चों 10 तो कटेगा नहीं 4 से, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा 4 से, ठीक है। तो 12 हो जाएगा पहला पद जो 4 से कटेगा। फिर हो जाएगा बच्चों 12 4 16, 16 और 4 कितना 20, ये जो है कट जाएंगे 4 से। फिर लास्ट में आ जाएं, लास्ट में 250 तो कटेगा नहीं, उससे पहले कौन है 248, 248 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना 12, सर्वांतर d का मान निकालेंगे बच्चों, तो ये होगा t2 माइनस t1। तो t का मान 16 माइनस 12, तो d का मान हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। अंतिम पद l का मान कितना है 248, ठीक है। फार्मूला लगा लेंगे, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट वाला पद ये है। तो 248 बराबर a का मान बच्चों 12, n-1 इंटू डी का मान बच्चों 4 हो जाए, ठीक है। 12 ला के इधर घटा देंगे, 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 6, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, 36 हो जाएगा 2 बराबर n-1 इंटू 4। 4 का गुणा है तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो 236/4 बराबर n-1। तो 4 छक्का 24, ठीक है, और 4 नवा 36, सॉरी 4 पचे 20, 4 नवा 36 बराबर n-1। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे बच्चों, चूँकि n-1 बराबर 59 आया है, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, n का मान आया जो 60। मतलब बच्चों कि 10 और 250 के बीच ऐसे 60 पद होंगे जो 4 से कट जाएंगे। नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब इसका nवां पद इसका nवां पद बराबर करेंगे तो n का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसका nवां पद क्या होगा बच्चों, तो एक काम करें कि प्रथम पद कितना दे रखा है a का मान बच्चों 63 दे रखा है। सर्वांतर d का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों प्रथम पद a का मान कितना है 3 है, और यहाँ पे सर्वांतर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, यानी सर्वांतर d का मान कितना आया, तो सर्वांतर d का मान आया बच्चों 7, ठीक है। यहाँ का nवां पद, इस समांतर श्रेणी का nवां पद लिखें tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn इज इक्वल टू a का मान कितना, a का मान है 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 2। अच्छा, यहाँ का nवां पद निकालेंगे तो tn डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, ठीक है। इसको डैश से दिखा दे रहे हैं। तो tn डैश इज इक्वल टू a का मान 3 प्लस n-1 इंटू डी डैश का मान कितना 7, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि इनके nवें पद बराबर होंगे, ऐसा कह रहा है। तो इनके nवें पद बराबर कर दें, तो इस समांतर श्रेणी के nवां पद क्या करते हैं बराबर करते हैं, tn, तो tn डैश बराबर कर दे रहे हैं। तो a का मान यहाँ पे है बच्चों 63 प्लस, इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो tnवां पद कितना हो जाएगा 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस 2, यानी यहाँ पे tnवां पद आएगा 63 में से 2 निकल जाएगा तो 61 प्लस 2n आएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा। tn डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का n में गुणा 7n माइनस 7, तो tn डैश इज इक्वल टू 7n, इसमें घटाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -4।
तो इसका जो टी एनवा पद है इसके टी एन डैश वाले पद के क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का टी एनवा पद रखेंगे, यहाँ का टी एनवा पद यहाँ पे पुट करें, रखें, तो हो जाएगा 61 + 2n बराबर, यहाँ का एनवा पद रखेंगे तो 7n - 4। काम करेंगे हम लोग बच्चों, ये 7n इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2n, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 61 + 1 तो ये हो जाएगा 65 बराबर कितना 5n। तो n बराबर कितना 65/5, तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों 13, 13 × 5 = 65। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 13वां पद है और इसका इस समांतर श्रेणी का जो 13वां पद है वो क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, नोट करें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है, 16 है। T3 का मान दे रखा है, T3 तीसरा पद कितना है 16। इसको लिखेंगे बच्चों A + n, n की जगह कितना है 3 - 1 × d बराबर 16। तो A + 2d का मान कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद दे रखा है T7 दे रखा है, जो सातवां पद दे रखा है वो पांचवें पद से यानी T5 माने पांचवें पद से 12 अधिक है, ये वाला 12 अधिक है, तो इधर हम 12 जोड़ देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब ये वाला 12 अधिक है, तो इधर 12 जोड़ दे रहे हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ से बच्चों डायरेक्ट थोड़ा सा मान रखते हैं, तो T7 का मान कितना आएगा A + n, n के जगह 7 - 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे A + 5, ठीक है, A + n के जगह 5 - 1 4 करेंगे 4d हो जाएगा, A + 4d + 12। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ला के इधर घटा देना है, तो 6d - 4d बराबर कितना 12। तो 2d का मान कितना हो जाएगा 12, तो d का मान कितना आ जाएगा बच्चों 12/2, तो d का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, AP निकालना है हम लोग को ना। ठीक है, तो A का मान निकालेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चूंकि A + 2d का मान हो जाएगा बच्चों 16, तो A बराबर 16 - 2d, तो A बराबर 16 - 2d, d का मान 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों A का मान 16 × 6 = 12, तो कितना हो जाएगा 4, तो A का मान 4 आ गया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जो AP होता है बच्चों, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो A होता है, A + d होता है, फिर A + 2d होता है। ठीक है, 3 पद ऐसे होते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, A का मान कितना है, A का मान 4 है, फिर A का मान 4, D का मान है बच्चों 6, फिर A का मान 4 + 2 × D का मान 6, इस तरह से AP जाएगी, यानी कि हो जाएगा 4, यहाँ पे 10, 6 × 2 = 12, 4 = 16, और बच्चों डेल्टा के ये। तो पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी के 3 पद लिखिए, समांतर श्रेणी के वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, तो वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है 16 है। ठीक, तो इस तरह से ये AP पता चल गई कि वो AP कितनी है, 4 है, 10 है, 16 है, डैश करके ऐसे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, AP 3, 8, 13 और लास्ट में 253 लिखा है। ठीक है, का अंतिम से इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए पिछले वाली वीडियो में हमने करी थी बच्चों, फार्मूला बताए थे। इसमें फार्मूला क्या होता है कि अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर L - n - 1 × d, ऐसे। ठीक है, Tn बराबर L - n - 1 × d। तो देखिए Tnवां पद T20 यहाँ पे लिखेंगे 20वां पद, L का मान कितना है 253 - n का मान बच्चों 20 है, -1 × d। सर्वांतर d का मान कितना होगा, सर्वांतर d का मान होता है बच्चों T2 - T1, तो d का मान हो जाएगा T2 का मान 8 - 3, तो d का मान हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो T20 बराबर 253 - 19 × 95, तो T20 जो 20वां पद आएगा बच्चों वो आएगा यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे बच्चों 14 में से 9 जाएगा 5 होगा, 158 होगा। ठीक है, नोट करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखेंगे, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो किसी AP के चौथे यानी कि T4 और
T4 प्लस और आठवां पद कितना है बच्चों, आठवां पद, इन दोनों का जो योग है बच्चों वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। ठीक है, तो चौथा पद क्या होता है, a + 3d प्लस आठवां पद होता है बच्चों a + 7d इज इक्वल टू 24। ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24। दो कामन लेंगे तो ये हो जाएगा a + 5d बराबर 24। तो a + 5d का मान आएगा बच्चों 24/2, 2 का गुणा 3 भाग, तो a + 5d का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 12। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, अब देखें आगे कह रहा है बच्चों इनके छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि T6 और T10 10वें पदों का योग कितना है बच्चों, 44 है। यानी T6 का मान होगा a + 5d, T10 का मान होगा a + 9d बराबर कितना, 44। ए जोड़ेंगे बच्चों तो 2a आएगा, तो इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 9d और 5d कितना, 14d बराबर 44। दो कामन ले रहे हैं तो a + 7d इज इक्वल टू 44, 44। तो a + 7d का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 44/2, तो a + 7d का मान आया बच्चों 22। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक, फिर क्या कह रहा है बच्चों कि इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो एपी के प्रथम 3 पद क्या होते हैं बच्चों, एपी का प्रथम पद होता है a, अगला पद होता है a + d, उससे अगला होता है बच्चों a + 2d, डेट ये एपी ऐसे जाती है। ठीक है, तो हम एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी का मान इन दोनों समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 तथा 1 से किसे लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बच्चों a + 7d इज इक्वल टू 22। ये है बच्चों a + 5d 5d बराबर है बच्चों 12। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 2d, 2d का मान हो जाएगा 10, तो d का मान कितना हो जाएगा 10/2, d का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब d का मान जब 5 आया बच्चों तो a का मान निकालना पड़ेगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बच्चों a + 5d बराबर 12, तो a बराबर कितना 12 - 5d, तो ये जाएगा 12 - 5d, d का मान आया बच्चों 5, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 - 25 यानी 12 दूना 24, यानी माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, a का मान 13, a का मान -13 आ गया, a का मान -13 आ गया और d का मान कितना आया बच्चों 5। अब समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद से, ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, ठीक है, ये है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, ये है a का मान कितना है -13, a की जगह फिर रखेंगे बच्चों -13 प्लस d का मान 5 रखेंगे, a की जगह -13 और प्लस 2 गुणे d का मान बच्चों रखेंगे 5, इस तरह से समांतर श्रेणी जाएगी। तो -13 इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा -8, हाँ -8 हो जाएगा। ये बच्चों सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, डेट ये समांतर श्रेणी ऐसे जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, 5,000 रुपये का मासिक वेतन मिला इसको 1 साल तक। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई, 1 साल तो इतना मिलता रहा है, और फिर 5,000 में बच्चों 200 रुपये की वृद्धि हो गई, मतलब अब 5200 रुपये इसको मिलने लगा अगले वर्ष में। ठीक है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब लास्ट में कितना 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, वर्ष पूछा जा रहा है किस वर्ष में, यानी n का मान पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्रथम पद दिख रहा है आप लोगों को, प्रथम पद a का मान कितना है 5,000 रुपये, सर्वांतर d का मान कितना होगा T2 - T1,
डी का मान हो जाएगा बच्चों 5200 रुपये माइनस 5000 रुपये, तो डी का मान आएगा 200 रुपये। 200 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो लास्ट में एल का मान, अंतिम पद लास्ट में एल का मान कितना है बच्चों, ये है आपका 7000 रुपये, 7000 रुपये। तो एन का मान पूछा जा रहा है, एन का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अंतिम पद के लिए फार्मूला लगा लें। अंतिम पद एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह है बच्चों 7000, ए का मान है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बच्चों 200। इसको लाग घटा देंगे तो 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2000 रुपये। ठीक, अब 200 का गुणा है तो इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 का मान आ जाएगा बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा 10। तो n बराबर कितना 10 प्लस 1, तो n का मान कितना 11 वर्ष। तो 11 वर्ष का में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न नंबर 20 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है प्रश्नावली 5.2 का। लिख रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती चली गई। यानी प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपया बचाया, फिर अगले सप्ताह में बच्चों उसने 17.5 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 50 रुपये ये बचाया ही, साथ में 17.5 रुपया और बढ़ा दिया, यानी हो जाएगा 50 प्लस 17.5 रुपये। ठीक है, अगले सप्ताह में। इसी तरह अगले सप्ताह में और बढ़ा दिया। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते किसी nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जा रही है बच्चों, हो जा रही है 207.550 रुपये, इतना हो जा रही है। ठीक है, तो पूछ ले रहा है कि n का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये l का मान है, ये प्रथम पद है, तो a का मान हो जाएगा बच्चों 50। सर्वांतर d का मान आप जानते हो, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 17.5 में से 50 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो d का मान आएगा बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 17.5 रुपया। ठीक है, और अंतिम पद l का मान कितना है 207.50 रुपये। ठीक है, इतना है। तो अंतिम पद के लिए फार्मूला लगा ले। अंतिम पद, ठीक है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 207.50, a का मान है बच्चों 50 रुपये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है बच्चों 17.50। ठीक है, 50 या 50। ठीक है, बात है की। तो इसको ला के इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 207.50। ठीक है, इस जीरो को हम हटाते रहें, माइनस कितना 50 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा बच्चों 17.5। अब इसमें जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5, यहाँ से 7 में से 0 घटाएंगे बच्चों 7 आएगा, 20 में से 5 जाएगा 15। ठीक, और 17.5 का गुणा है तो इधर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, बराबर कितना n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1575 बटे 175 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। इसको 5 से कैंसिल करें, 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 एकम में 5, 5वां 25, 5 से काटे, 5 तिया 15, 5वां 25, फिर 5 से काटे, 5 7 35, फिर 5 से काटे, 5 6 30। ठीक है, 0, 5 तिया 15, तो यह आया बच्चों 603/7 बराबर n माइनस 1। ये कटेगा फिर 7 7 49, 7 वाटे 56, 7 9 63, 7 वाटे 56 हो जाएगा बच्चों, 7 वाटे 56, ये 43 हो जाएगा। कुछ बच्चों गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1575 बटा हो जाएगा बच्चों 175 बराबर n माइनस 1। इसको काटते हैं बच्चों 5 से, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 25 तिया 75,
5 तिया 15 और 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 और ये हो जाएगा 5वां 25। फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 5वां 25। ठीक है, 5 से काटेंगे फिर 5 साते 35, 5 से काटेंगे 5 छका 30 और 5 तिया 15। तो ये आएगा बच्चों 63/7 इज इक्वल टू n-1। तो n बराबर 7 नवा 63, 9 + 1 हो जाएगा तो n का मान हो जाएगा 10। मतलब 10 सप्ताह में बच्चों, 10 सप्ताह में इसका मान इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके पास जो साप्ताहिक बचत है वो कितनी हो जाएगी 207.50 रुपये। ठीक है, n का मान इतना आएगा। ठीक है।